हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक अच्छी सी कहानी सुना देती हूँ और कहानी है श्री गणेश जी की। तो अभी क्या गणेश उत्सव चल रहा है, तो गणेश जी की बहुत कहानियाँ हैं जो हमें बहुत जीवन की अच्छी सीख देती है। तो इस कहानी में भी बहुत अच्छी शिक्षा है। पहले कहानी सुन लेते हैं। तो कहानी में ऐसा होता है कि जो हमारे धन के देवता हैं कुबेर देव, उन्हें क्या है कि अपने धन पर बहुत घमंड हो जाता है, अत्यधिक घमंड हो जाता है। तो वे पहले अपने धन के बल पर लोगों को खाना खिलाया करते थे। एक दिन उन्हें विचार आया कि भगवान शिव की फैमिली को भोजन पर निमंत्रण दे आए। अब उन्होंने भगवान शिव के यहाँ कुबेर देव चले गए और उन्होंने भगवान शिव के यहाँ भोजन का निमंत्रण देने के लिए आग्रह किया। भगवान शिव से कहा कि भगवान, मेरे पास बहुत धन है मेरे पास। तो मैं आपकी पूरे परिवार को, भगवान शिव की पूरी फैमिली को, आपके पूरे परिवार को भोजन पर निमंत्रण देने आया हूँ, तो स्वीकार करें। तब भगवान शिव ने कुबेर देव के मन के भावों को समझ लिया था। भगवान शिव ने ये समझ लिया था कि कुबेर देव को अपने धन पर घमंड हो गया। तो भगवान शिव ने तो उनका निमंत्रण अस्वीकार कर लिया और कह दिया कि मैं किसी के घर खाने नहीं जाता हूँ। तो आप ऐसा करना कि हमारे पुत्र हैं गणेश, उन्हीं को आप खाने पर निमंत्रण दे देना। उन्हें ही खाने का ज़्यादा शौक़ है हमारे परिवार में। तो कुबेर देव जी ने स्वीकार किया और फिर वह गणेश जी के पास चले गए और वहाँ जाकर भगवान गणेश जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की और उन्हें अपने घर भोजन के लिए निमंत्रण दे दिया। ठीक है। अब गणेश जी गए दूसरे दिन कुबेर देव जी के घर पे। वहाँ निमंत्रण था। कुबेर देव जी ने बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया आलीशान खाना बनवाया, खूब ज़ोर शोर से 56 प्रकार के भोग बनवाए कि भाई कोई गणेश देव की कोई कमी न रह जाए। इतना अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनवाया। अब गणेश देव जी आए, खाना खाने बैठे। कुबेर देव जी ने खूब अच्छे से खाना परोसा, हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ गए, खिलाते गए। और कुबेर देव के जो घर में सहायक कर्मचारी जो भी लग रहे थे, वे सब भगवान गणेश जी की सेवा में तरबर फिर रहे थे। कोई पानी ला रहा है, कोई खाना ला रहा है, कोई सब्जी ला रहा है, कोई मिठाइयाँ ला रहा है। बस धमाधम भगवान गणेश जी की सेवा में सारे के सारे कुबेर देवता के जो भी अनुयायी थे, वो सब वहाँ पर गणेश जी की सेवा में व्यस्त। अब खाना हो गया ख़त्म और गणेश देव जी का पेट नहीं भरा। फिर उन्होंने और खाना मांगा कि मेरा तो पेट ही नहीं भरा, अभी तो मुझे और खाना चाहिए। अब गणेश देव जी के लिए उन्होंने, कुबेर देव जी ने फिर से खाना बनवाया और फिर लगातार उन्हें खाना खिलाते खिलाते उनके सारे सहायक कर्मचारी थक गए। फिर भी पूरा खाना ख़त्म हो गया और गणेश देव जी का पेट नहीं भरा। अब गणेश देव जी का पेट नहीं भरा तो कुबेर देव जी परेशान हो गए कि ये क्या हुआ। अब वो सारा उन्होंने, गणेश देव जी ने कहा कि चलो अपने रसोई घर की तरफ मुझे ले चलो, मुझे और खाना है। अब कुबेर देव जी ने गणेश देव जी को रसोई घर में ले गए और रसोई घर में जो भी खाना पीना बचा था, सूखा, जो पका और ना पका, वो सब गणेश देव जी ने खा लिया। फिर भी गणेश देव जी यही कह रहे थे कि अभी भी मेरा पेट नहीं भरा। अब कुबेर देव जी को बड़ा अजीब लगा कि ये क्या हो गया, गणेश देव जी का पेट ही नहीं भर रहा। इतना सब तो कुछ खिला दिया, जो था सब खिला दिया। अब वो कुबेर देव जी घबराए जोरदार। घबराते हुए भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव के पास पहुँचते ही हाथ जोड़कर विनती करने लगे
कि भगवान मुझे माफ़ करो, ये क्या हो गया। तो वो कुबेर देव जी से शिव भगवान बोले, क्या हुआ कुबेर देव, क्या हुआ, बताओ क्या हुआ। अरे भगवान, आपके पुत्र गणेश जी का तो पेट ही नहीं भरता, वो तो सारा खाना खा गए। कि सारा खाना खा गए? हाँ, उनका तो पेट ही नहीं भरता, जो भी रसोई घर में था वो सब कुछ कच्चा सूखा सब खा गए, फिर भी उनका पेट नहीं भरा। अब क्या करूं मैं, महादेव आप ही मुझे बचाइए। तब भगवान शिव ने कहा कि गणेश देव की माता पार्वती को बुलाओ, कि गणेश देव जी की जो माता है, माता पार्वती उनकी, उनको बुलाओ, वही उनकी भूख शांत कर सकती है। तब कुबेर देव जी दौड़े दौड़े माता पार्वती के पास गए, हाथ जोड़कर विनती की कि माता, मुझसे गलती हो गई और मैंने आपके परिवार को भोजन के लिए निमंत्रण देने का आग्रह कर मेरी मति भ्रष्ट हो गई और मुझे माफ़ करें। और गणेश देव जी की भूख शांत नहीं हो रही है और मेरा जो घर में खाना पीना सब मैंने बनाया और अधकच्चा कच्चा सारा गणेश देव जी ने खा लिया, फिर भी उनकी भूख शांत नहीं हो रही है। तो अब उनकी भूख कैसे शांत हो। तब माता पार्वती ने बिल्कुल ही सिंपल घर में चटनी रोटी जो बनाते हैं, बिल्कुल सादी रोटी और मिर्ची की चटनी बनाकर गणेश देव जी को बड़े प्यार से, बड़े ममता भाव से उन्हें खिला दिया और गणेश जी भगवान की भूख शांत हुई, तृप्त हुई। फिर जाके कुबेर देव जी का पीछा छूटा और कुबेर देव जी को एहसास हुआ कि मुझे मेरे धन का अहंकार हो गया था। तो फिर कुबेर देव जी ने माता पार्वती से और गणेश देव जी से और भगवान शिव से सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और अपना अहम और अभिमान को वहाँ महसूस कर घमंड को महसूस कर उन्हें क्षमा प्रार्थना की कि अब मैं अपने धन पर घमंड नहीं करूँगा, और उनसे हाथ जोड़कर विनती की कि अब मैं अपने धन को ज़रूरतमंदों को बांटूंगा और ज़रूरतमंदों की सेवा करूँगा। तब भगवान ने उनको कहा तथास्तु, और तब से कुबेर देव जी के धन के भंडार फिर खाली नहीं हुए, और जो भी भगवान शिव फैमिली की प्रार्थना करने के बाद कुबेर देव जी का अरदास करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो उनके भी घर में धन के भंडार भर जाते हैं। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने धन का घमंड कभी नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में कोई भी चीज़ असीमित नहीं है, सभी चीज़ें सीमित है। धन हो, हमारा स्वास्थ्य हो, हमारी उम्र हो, जवानी हो, हर चीज़ सीमित है। तो हमें किसी भी चीज़ का अहम घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों की हर संभव मदद करनी चाहिए। प्रयास ये करना चाहिए कि अपने धन का सदुपयोग हो, किसी की उचित सहायता कर सके। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, किसी और प्रेरक प्रसंग के साथ। बाय। शेयर करना ना भूलना। ओके।